Hello students, today we will discuss chapter 4 linear equation in two variable क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ की बुक में चैप्टर 4 है। इसका आज हम इंट्रो कराएंगे ना, इंट्रोडक्शन बता देते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोग क्लास 7th और 8th में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हम वेरिएबल कांस्टेंट लीनियर और लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसको कोई डिस्कस नहीं कर रहे, हम ऑलरेडी जानते हैं। हाँ, इसका मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर किसी को डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ दे सकते हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का उसमें पूरा डिस्कस करा हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। तो ये हमें पता ही है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कोई ऐसी इक्वेशन जो वन डिग्री का मतलब जिसकी पावर मैक्सिमम किसी भी वेरिएबल पावर वन हो वो कहलाती है लीनियर, है ना। इक्वेशन में अगर वन वेरिएबल है तो वो वन वेरिएबल कहलाती है, टू वेरिएबल है तो टू वेरिएबल की, और थ्री वेरिएबल है तो थ्री वेरिएबल्स कहलाएगी, है ना। ओके, अब आपको कुछ लैंग्वेज लिखनी है तो क्या लिखेंगे इसे, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन। और किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। किसके साथ करें, विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट क्या, a, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -5, तो a की वैल्यू हो जाएगी -5। b क्या है, y का कोफिशिएंट, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है +3, तो b की वैल्यू होगी 3, और c क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है -12। तो ये a b c की वैल्यू ऐसे फाइंड होती है। ओके, अब b है 2y इज इक्वल टू 17। अब यहां पर प्रॉब्लम भी आ रही है, x का टर्म नहीं है, जबकि हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x का टर्म नहीं है या जो भी वेरिएबल नहीं लिखे तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो नहीं है x का उसको लिख लो 0 इंटू एक्स, तो 0 इंटू एक्स करेंगे 0 आएगा, तो भी रहेगा प्लस 2y, और 17 को हमें ले जाना है इक्वल में हमेशा 0, तो 17 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो -17 इज इक्वल 0 हो गया। फिर आप समझ गए, ऑन कंपेयरिंग, अब मैं नहीं लिख रहा इसको, लेंगे इसको जब एक्सरसाइज करेंगे वहां लिख देंगे, आप जब लिखोगे तो लिख देना ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0, बी की वैल्यू क्या होगी, बी का कोफिशिएंट क्या है 2, वाई का सॉरी, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म कितना है -17। और मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था, इसमें मैंने एक्स नहीं दिया था, उसमें वाई नहीं दे रखा है, वो दे रखा था 3x is equal 5. Now next 3x is equal 15. तो this implies यहाँ x का टर्म तो है तो लिख लो। अब यहाँ y वेरिएबल नहीं रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 0y, और 5 को ले आए राइट हैंड साइड में 0 इंटू वाई, तो ये आएगा -5 इज इक्वल 0। तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स, ये डॉट है ऐसा लगा ना, प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। तो ए की वैल्यू क्या होगी, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 0, एंड द कोफिशिएंट ऑफ सी, सी कांस्टेंट टर्म दे रखा -5। तो ये ए बी सी की वैल्यू हो गई। ओके, तो एक क्वेश्चन आपका ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत जल्दी एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगी, मेरे से एक ही एक्सरसाइज होगी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो एक तो क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, वन वेरिएबल गिवन है, उसको रिप्रेजेंट करना हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, और फाइंड भी करनी वैल्यू ए बी सी की। फिर आता है सॉल्यूशन, कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं, है ना, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर, अच्छा मैं एल छोटा ना या ई बड़ा ना दिया, ओके चला, लीनियर इक्वेशन कैसे निकालते हैं।
एक क्वेश्चन आपका इसका ही बनता है। सपोज करो, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमें कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है और उसके हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सपोज करो हमें दे रखा है 2x + y = 7। तो पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए, अगर लीनियर इक्वेशन हमें गिवन हो, है ना, 2 वेरिएबल की, तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे। क्या दिमाग में आता है? दिमाग में तो शुरू से लगता है इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। भी 2 इक्वेशन होती तो हम सॉल्व करते, है ना, या और वो कुछ दिमाग में आता है। ये दिमाग में आ रहा है 2x = क्या होगा, y - 7, या y = क्या होगा, 7 - 2x। उसके बाद क्या करें, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कितने सॉल्यूशन होते हैं उसमें? वो होते हैं इनफाइनाइट, मैनी इनफाइनाइट। कैसे होते हैं अभी समझाते हैं। चलो पहले समझाते हैं। अब देखो होता क्या है, यहाँ x की वैल्यू आप कोई भी पुट कर लो या y की वैल्यू आप कोई भी पुट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम क्या होता है, इसको हम अभी ग्राफ भी सीखेंगे। इसी एक्सरसाइज में ग्राफ में ड्रॉ करना है, इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करना है या प्लॉट करना है। तो कैसे करते हैं, तो y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो y को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और x को एब्सिसा। जब ग्राफ की बात आएगी तो ऑर्डिनेट एब्सिसा मालूम होना चाहिए, इसलिए बताया मैंने। तो कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड में 7 तो है, 2x को ट्रांसफर करोगे आप राइट हैंड साइड में तो आ जाएगा -2x। अब राइट हैंड साइड में अब x की डिफरेंस वैल्यू, जो आपकी चॉइस है, जो आपका मना है वो रख दो, वो सारे के सारे सॉल्यूशन इसके आएंगे। तो यहां लिखा मैंने x, टेबल बना लिया जिससे कि इजी हो जाएगा। एक y, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी सपोज करो, तो y = क्या हो गया, y हुआ 7 - 2 × 0, y = 7 - 0, 7 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 7। तो ये सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। x = 0 है, इफ x = 0 देन वैल्यू ऑफ y = 7। अब आता है क्या सर, x के प्लेस पर 1 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो हमारी चॉइस है। कुछ 0 को हम तो 1 करेंगे, बिल्कुल करो। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7 - 2 × 1, 7 - 2 तो 5 आ गया। तो अब y की वैल्यू आ गई 5। तो दूसरा सॉल्यूशन ये आ गया, इफ x = 1 देन y = 5। नहीं सर हम तो 2 फिट करेंगे। क्यों 1 करें भाई, हम तो 1 से बड़ा करेंगे भाई। क्लास में 50 बच्चे सब अलग अलग करेंगे, क्यों हम अब दूसरे की नकल क्यों करें ना। तो 2 फिट कर लो, तो 2 × 2 = 4, और 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट गया 3। 3 वैल्यू आ गई, 3 सॉल्यूशन मैंने निकाल दी। अब देखो क्यों भाई, क्या पॉजिटिव ही रखेंगे? क्या ये कंपलसरी है कि होल नंबर ही रखना है? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, आप नेगेटिव इंटीजर रख सकते हो। तो हमने तो सर -1 पुट करना है x की जगह, बिल्कुल करिए आप, x की जगह -1। तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y = 7 - 2 × -1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 9। तो जब y की वैल्यू 9 कब आ रही, कब, जब x = क्या है -1, देन द वैल्यू ऑफ y इज 9। तो समझ में आ गया। इस तरीके से आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कुछ भी रखते हो, -2, -3, 1.5, 1.3, 3/7, 4/9, कुछ भी जो मन में आए, कोई भी इंटीजर्स रख दीजिए आप, कोई भी रियल नंबर। इंटीजर्स में गलत बोल गया, इंटीजर्स नहीं रियल नंबर, है ना। इंटीजर्स तो ये होते हैं, इंटीजर्स कंपल्सरी नहीं, रियल नंबर रख सकते हैं। जैसे मैं 1/2 रखूंगा, सब 1/2 रख के दिखा देता हूँ। चलो तो क्या y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 7 - 2 इंटू मैंने x के 1/2 रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 7 में से बन गया 6। तो क्या होगी, जब x मैंने 1/2 रखा यानी कि 0.5, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो ये पेयर जो निकला, कौन से सॉल्यूशन होते हैं, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें। देखो आप इस इक्वेशन में इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर दो। मान लो ये लिया हमने, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 पुट करके दो, जरा रिवर्स करके चलते हैं। 2 × 1 2 होगा, +5, 2 + 5 7 आ गए, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वो कहलाते हैं इसके सॉल्यूशन। और एक इक्वेशन कितने सॉल्यूशन रखते हैं, 1 2 3, तो हमने देखा है कितने, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये भी आप लिख लीजिए, याद होना चाहिए कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हाँ, अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखो, पेयर का मतलब 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तब उस कंडीशन में
नाइन्थ में आप एक ही सॉल्यूशन मानो कि एक सॉल्यूशन होंगे, लेकिन कंडीशन होती है 10th में पहुंचोगे A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो उसमें अलग कंडीशन बनती है ना, वो बताएंगे 10th में पहुंचोगे अब कि 1 होंगी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब 1 होता है, इनफाइनाइट का मतलब वो इक्वेशन एक ही होती है, तो मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। खैर आप यहाँ आपके 9th में तो नहीं है, यहीं पढ़ो। तो अगर एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं उसके, मैनी इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया। एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में ये भी बनेगा, कोई एक इक्वेशन दे देगा ऐसे और लिख देगा राइट 3 सॉल्यूशन या राइट 4 सॉल्यूशन या 6 सॉल्यूशन, तो आपको समझ में आ गया ये सॉल्यूशन हो गए। पहला सॉल्यूशन 0,7 1,5 2,3 -1,9 1/2, यानी कि x की वैल्यू 1/2 और y की प्लेस पर क्या है y इक्वल टू किसके 6 के, तो ये सब सॉल्यूशन होंगे। ओके, अब जब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करें, हमने तय था कि इक्वेशन को प्लॉट करा देता है। सपोज करो ये इक्वेशन है 2x + y = 7, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या करते हैं, कम से कम 2 पेयर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन से मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन आप कम से कम 3 निकालना या 4 निकालना, इससे क्या है कभी कभी ग्राफ लाइन ड्राइंग करने में आड़ी तिरछी ना हो, तो 3 पॉइंट होंगे या कोई एक पॉइंट गलती से गलत निकलाया हो, तो तीनों पॉइंट जितने भी पॉइंट सारे के सारे उस लाइन पर, उस इक्वेशन पर होते हैं, है ना। और एक स्ट्रेट लाइन आती है। अगर हम अभी तो रफ हैं, जब कॉपी करेंगे तो हम बताएंगे कैसे है। देखो जब आप ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, 0,7 करी यहाँ पड़ेगा 1,5, ये लाइन ऐसे आएगी इस टाइप की। तो सारे के सारे पॉइंट जितने भी आपने निकाले हैं ये सब इसी पर आएंगे। तो अगर कोई एक पॉइंट मिस्टेक हो गई होगी तो वो पॉइंट अलग हो जाएगा, इस पर आएगा ही नहीं। और इसका रिवर्स, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं, कहीं भी आप कहीं भी पॉइंट रख दो, पॉइंट यहाँ रख दिया, तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा 2x + y। इस इक्वेशन से मतलब यहाँ देखेंगे x की वैल्यू क्या है, माइनस में कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस लाइन पर जितने भी, एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, मैनी इनफाइनाइट, तो वो सारे के सारे इस लाइन की जो इक्वेशन है 2x + y = 7, इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। और तो कुछ बचता नहीं। हाँ, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बता देते हैं, कभी वो तो नेक्स्ट भी आएगा, क्वाड्रेटिक्स में भी आएगा। देखो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पूछ लेता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी कराएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस यहां भी आ सकता है, इसलिए बताता हूं। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है y = 0, कैसे होते हैं भी क्लियर कर लेंगे। फिर आती है एक इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, वो होती है x = 0। क्या है मतलब समझो, यहां पर हमने कोई वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1,0, यहां क्या है 2,0, ये क्या है 3,0 4 5, ये कितना है 5,0 और नेगेटिव में भी ले जाएं, इसकी वैल्यू क्या होगी -1,0, इसकी वैल्यू -3,0, 2 यहां गया। तो हमने देखा y की वैल्यू क्या है, हर एक जगह 0 है। किस पर, ये क्या है x एक्सिस, x की वैल्यू डिफरेंट है, तो ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस कहलाती है क्या, कि y = ऑलवेज 0। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0। इसी तरह y एक्सिस ही है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, यहां हमने पॉइंट देखा ये है 0,3, यहां हमने पॉइंट देखा इसकी वैल्यू -4, इसकी -2,0, इसकी 0, मैंने उल्टा लिख दिया 0, -2 उल्टा लिख दिया ना, 0, -4 0,2। तो यहां देखा हमने y की तो वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन x की वैल्यू सब में सेम है 0, तो ये इक्वेशन कहलाती है y एक्सिस। x = ऑलवेज 0 ऑन y एक्सिस एंड y = ऑलवेज 0 ऑन x एक्सिस। ये एक्सरसाइज और आपकी 5th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या इंक्लूडिंग ऑफ कोऑर्डिनेट भी होगी आपकी, और एक क्या कहते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है तीनों, है ना। 4, 5, 6 चैप्टर आपके 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम एक दिन वीडियो बनाएं तो एक ही दिन, अगर बैठ जाए 2-3 घंटे, तो एक ही दिन में आपकी तीनों चैप्टर मानो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हाँ चल रहा था ग्राफ। तो ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर तो और मजा आएगा आपको, है ना। कुछ बातें मैंने भी आपको बता दी कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम आप 3 या 4 पॉइंट फाइंड करोगे। उसको हम प्लॉट करना जानते ही हो, है ना। नहीं जानते तो अब सिखाएंगे जब आएगा। अब 1-2 बातें और बता देते हैं। सपोज करो कि हमें दे रखा हो x = 3। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे इसमें, तो पूछेगा तो हम बताएंगे कि x = 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसी लाइन आएगी। अब ये
दिमाग में क्या आता है, इसमें कुछ दिया तो है नहीं, x इक्वल टू 3 दे रखा है, तो ये देखो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। तो अगर मैं y एक्स के पैरेलल यहां एक लाइन ड्रॉ कर दी तो इसके पॉइंट क्या होंगे 3,1, क्योंकि x वैल्यू 3 अंदाज से बता रहा हूं, ये पॉइंट 3,2, ये पॉइंट क्या होंगे 3-1 और ये नीचे ले आए तो 3-2। तो x इक्वल टू 3 हमेशा कैसे होगी, यानी कि अगर x की वैल्यू दे रखी हो तो वो y एक्सिस के पैरेलल होती है, और अगर y की वैल्यू दे रखी हो तो वो x एक्सिस पैरेलल होती है। तो x इक्वल टू 3 का अगर ग्राफ पूछे कैसा होगा, तो ये क्या, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, जिसकी वैल्यू दे रखी हो। x की दे रखी है तो उसका अपोजिट, x का अपोजिट y, x एक्सिस y एक्सिस होते हैं तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। एक देखें, वैल्यू चाहे कुछ हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं है। चलो एक नेगेटिव ले रहे हैं, y इज इक्वल -2 लिया, तो इसका ग्राफ क्या होगा समझ गए, x के पैरेलल, तो पैरेलल टू x एक्सिस कैसे होगी समझाते हैं। देखो y इज इक्वल -2, -1 -2, यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल आ गई। अब इससे फर्क क्या होगा, देखो यहां कोई भी पॉइंट ले लो, इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मान लो 2 है तो y की तो फिक्स है -2, यहां +1 है, y की वैल्यू फिक्स है -2, और आगे बढ़े यहां पहुंच गए हम, ये भी x सॉरी माइनस होगी, -4 पर पहुंच गए सपोज करो, तो y की वैल्यू तो -2, तो y की वैल्यू हमेशा फिक्स है, जो भी दे रखी है -2, तो इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा x एक्स के पैरेलल, और अगर x की वैल्यू दे रखी हो तो उसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो होता है y एक्स के पैरेलल। ओके, और कुछ है इसमें, और कुछ नहीं है, बस इस वीडियो में इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे अगर कुछ रह गया होगा तो वह हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको 4A एक्सरसाइज आपकी 4A में, ओहो क्या मतलब भाई, 4A में कितने क्वेश्चन हैं, हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4A कंप्लीट, और उसके अगले वीडियो में 4B कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद 5th, और उसके बाद करेंगे स्टार्ट ऑफ 6th चैप्टर। ओके, मुझे उम्मीद है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज थी, बहुत छोटी सी वीडियो है, और आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत इंटरेस्ट आएगा एक्सरसाइज करने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।